हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं। सपोज इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर की ओर नॉर्थ एंड नीचे की ओर साउथ। अब कह रहा है क्या कि 40 किलोमीटर चलना है, डिस्प्लेसमेंट है, एंड कह रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर। तो मान लेगा 30 डिग्री यहाँ तक है, तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को यहाँ से 40 किलोमीटर। ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, एंड जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 40 किलोमीटर। एंड यही हम लोग को शो करना था, रिप्रेजेंट करना था। अगला क्वेश्चन कह रहे क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कि इसमें से कौन सा स्केलर है एंड कौन सा वेक्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर किसको कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो। जो अगर वेक्टर की बात किया जाए तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड साथ में डायरेक्शन भी हो। बट स्केलर किसको कहते हैं कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा स्केलर, एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर जिसके पास डायरेक्शन भी है वो हो जाएगा वेक्टर। तो यहाँ पे 10 kg की बात कर रहा है, तो 10 kg क्या होता है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये स्केलर। दूसरा कह रहा है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है, इसी कारण से सेकंड क्या हो जाएगा वेक्टर। तीसरा है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसी कारण से थर्ड भी क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ में कह रहा है 40 वाट, 40 वाट भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ये स्केलर। फिफ्थ में कह रहा है 10 टू द पावर -90 कूलम, तो ये भी क्या हो जाएगा स्केलर, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एंड यहाँ पे 6 पूरा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड साथ में डायरेक्शन भी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि क्लासीफाई दी फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, कौन सा इसमें स्केलर है कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। तो टाइम पीरियड ओनली इसके पास मैग्नीट्यूड, इसीलिए ये क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा स्केलर। दूसरा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी होता है इसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, इसी कारण से डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा स्केलर हो जाएगा। तीसरा में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है साथ में डायरेक्शन भी होता है, इसी कारण से जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। चौथा कह रहा है वर्क डन, तो वर्क डन जो यहाँ है उसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, इसी कारण से ये हो जाएगा स्केलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो हो जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, एंड वर्क डन भी क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब अगला सवाल फोर्थ कह रहा है कि इन फिगर 10.6 जो एक स्क्वायर है, कह रहा है आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग वेक्टर्स को इनिशियल इसका मतलब होता है कि जब वेक्टर मान लें कि ये वेक्टर है, हम मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, तो ये होता है इसका इनिशियल पॉइंट एंड ये होता है इसका टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल मतलब होता है कि एक साथ जहाँ पे दो वेक्टर स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस तरह से जहाँ पे दोनों तरफ किसके यहाँ पे पॉइंट है एक ही साथ, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है पॉइंट ए वेक्टर के लिए इधर, एंड ये पॉइंट सेम डी वेक्टर के लिए भी है। तो को इनिशियल वेक्टर कौन हो जाएगा, तो फर्स्ट का हो जाएगा आंसर ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर के पास देख सकते हैं दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसी कारण से दोनों क्या हो जाएगा को इनिशियल। अब कह रहा है कि कौन सा वेक्टर इक्वल है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ए वेक्टर है इसका डायरेक्शन है राइट की ओर,
एंड सी वेक्टर है उसका डायरेक्शन है लेफ़्ट की ओर, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो डी वेक्टर है, डी का डायरेक्शन नीचे की ओर है एंड यहाँ से बी वेक्टर का भी डायरेक्शन नीचे की ओर है। इसी कारण से जो इक्वल वेक्टर होगा वो हो जाएगा बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, तीसरा कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि कोलिनियर होना चाहिए बट नॉट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो ए वेक्टर है एंड सी वेक्टर है ये कोलिनियर है क्योंकि पैरेलल है, तो ये कोलिनियर वेक्टर है बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इसी कारण से यहाँ पे तीसरा का आंसर हो जाएगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। अगला क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है आंसर दी फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, कि ये ट्रू और फॉल्स है उसके लिए आंसर करना है। तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या ए एंड माइनस ए जो होता है वो कोलिनियर होता है। तो यहाँ से अभी हम लोग पीछे किए क्या कि ये कोलिनियर होता है, अपोजिट डायरेक्शन है तो बट ये कोलिनियर होता है। तो यहाँ पे ए एंड माइनस ए की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये भी कोलिनियर होगा। तो हाँ पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये तो होना ही चाहिए इसीलिए हो जाएगा ये ट्रू। हाँ एक सेकेंड, ये बोला टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड, तो ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर ज़रूरी थोड़ी है कि वो इक्वल भी होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। हो सकता है एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है बट ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको मान लें ये ए मैग्नीट्यूड को मान लेते हैं ए और यहाँ पे बी मान लें तो क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे कह सकते हैं कि बी जो है वो बड़ा है ए से, बट दोनों क्या है कोलिनियर है। अगर सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में बट पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो कोलिनियर वेक्टर के लिए। तो दूसरा हो गया फॉल्स। अब बात करें तीसरा में, तीसरा कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कि क्या दो वेक्टर के पास सेम मैग्नीट्यूड है तो वो कोलिनियर होगा। तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर डी के पास सेम मैग्नीट्यूड है बट ये दोनों कोलिनियर नहीं होता है, तो इसी कारण से तीसरा भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ज़रूरी ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेम केस में ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के लिए कह सकते हैं कि दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड सेम हो तो दोनों कोलिनियर वेक्टर क्या इक्वल होगा, तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे दोनों कोलिनियर भी है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल भी है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा फॉल्स।